हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और आज है 14 मई। आज का दिन मेरे लिए और बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से हम लगातार इस दिन के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। आज है हमारा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, जिसके लिए मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और साथ ही एक्साइटेड भी। इतने समय से निरंतर मेहनत करने के बाद इस दिन का ऐसे इंतज़ार रहता है जैसे बचपन में होली दिवाली का रहता था। तो मैंने अपना दिन थोड़ा जल्दी ही शुरू किया था और इस एग्ज़ाम की तैयारी मैं काफ़ी समय से कर रही थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस एग्ज़ाम के दिन मेरी प्रोडक्टिविटी किसी भी वजह से लो हो। तो मैंने मॉर्निंग में जो मेरी डेली एक्टिविटी है, खुद को काम रखने के लिए, फोकस्ड रखने के लिए, वही एक्टिविटीज़ को रिपीट किया। उस तरीके से अपने आप को तैयार किया ताकि मुझे एग्ज़ाम में कुछ भी घबराहट ना फ़ील हो और मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँ। और मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब हम चले नहाने। और मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त ने मुझे एक बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में बताया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूँ। तो वो कुछ इस तरीके से था: सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है साहस। हम एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, लोगों के टोन सुनते हैं, बहुत साल भर मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। कभी-कभी ये फ़ील होता है कि हम कर पाएँगे भी कि नहीं कर पाएँगे, पर फिर भी हम लगे रहते हैं, क्योंकि यही करेज जो है वो हमें बाकी लोगों से बहुत अलग बनाता है। और पूजा करने के बाद अब टाइम था अपने वेपन को, अपने बैग को तैयार करने का। मैंने अपना एडमिट कार्ड रखा, फ़ोटोज़ रखे, जो मैंने बहुत ही क्रिस्प नोट बनाए थे कि एग्ज़ाम से पहले एक बारी नज़र डाल लूँगी, वो रखा, खाने के लिए कुछ सामान रखा और ये हो चुका था मेरा बैग तैयार। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मैं जल्दी ही तैयार हो गई थी और मेरा एक सेंटर काफ़ी दूर नहीं था, मेरे घर से कुल 1 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़। आज के दिन जो मेरा पूरा फ़ोकस है वो इस बात पे है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ भी हो, पर मुझे आज अपना 100% देना है। मुझे कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगे कि यार मुझे ये और कर लेना चाहिए था या फिर ये और कर लेना चाहिए था। मुझे अपना 100% देना है, मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना है रादर देन कि रिज़ल्ट। रिज़ल्ट की कभी-कभी हम इतनी ज़्यादा चिंता कर लेते हैं कि हम अपना प्रोसेस ही ख़राब कर देते हैं। तो आप भी अपने रिज़ल्ट की चिंता मत करिए। बस अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप अपने कंपटीशन के बीच में बैठकर अपनी तैयारी में लगे हैं, तो मतलब आप ऑलरेडी एक राइट पाथ पर हैं। नोट्स को रिवाइज़ करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था और अब मैंने सोचा कि अपना नाश्ता बनाते-बनाते नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ, ताकि सेंटर पे जाने से पहले मैं कुछ खा के जाऊँ। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन कुछ ना खाऊँ, ताकि मुझे लेथार्जी फ़ील ना हो या फिर बहुत ही लाइट फूड खाऊँ। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट को अच्छे से किया और अपने ब्रेकफ़ास्ट को अच्छे से एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत डरी हुई नहीं हूँ। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं खुद को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँ। और अब हो गया था एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलने का टाइम। मैं 7:30 बजे सेंटर के लिए निकल रही थी, क्योंकि जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से 9:20 तक आपका सेंटर बंद हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि 8 साढ़े 8 तक मैं सेंटर पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे हड़बड़ाहट ना रहे या किसी भी वजह से लेट ना हो। और मेरी बहन ने मुझे बाय किया, उसके बाद मैं निकल गई सेंटर के लिए। और जब मैं सेंटर पहुँची तो ये वहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल था। मेरे ही जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट वहाँ पर अपनी किस्मत, अपनी मेहनत लेकर आए थे और वहाँ पर अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आई बिलीव इन यू इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप मेहनत करते रहिए, कभी भी गिव अप मत करिए। और अपना पहला एग्ज़ाम देने के बाद मैं थोड़ी-सी खुश थी और वापस आई पार्क में, जहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी और अब चल रही थी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय।